लाहौर कैंट के अंदर DHA के अंदर ये क्या इनकी साथ रमजान शरीफ चल रहा है, वो डायरेक्टली चिकने घड़े पर $2 लाख अपने नवाब ऑफ बहावलपुर के पास एहतजाज से कोई ऐसा साहब यहाँ कुछ अर्सा हम नहीं आ सकते, कोई खुदा का खौफ करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपके एहतजाज की इज्जत रखी जाएगी? सर मैं तो रिकॉर्डिंग के लिए आया था और एहतजाज तो हमें करना चाहिए, लेकिन एहतजाज से कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जितने ये स्ट्रॉन्ग माफिया है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे पॉलिटिशियंस, वो एक बड़ा, मुझसे किसी ने पूछा अभी जिस तरह आपने पूछा एक, तो मैंने कहा जी बड़ा सलीस उर्दू का जुमला बोला, चिकने घड़े पर घूम नहीं ठहरते। तो अब आप ये देखें कि आज चीमा साहब ने, सर बस जो ने उर्दू पढ़ी थोड़ी बहुत तो उसमें से याद है, अब आज चीमा साहब ने कुछ अर्सा पहले, ये आशियाना स्कैंडल से पहले $2 लाख अपने भाई को अमेरिका में भेजा। अब यहाँ पे जितने मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स खड़े हैं मेन स्ट्रीम के, ये क्या इनकी साथ नस्लें भी पैसा कमाना शुरू करें ना, जितना पैसा आज चीमा साहब के पास है हम इकट्ठा नहीं कर सकते। सच्ची अभी इलेक्शन गुजरा है, वहाँ पे इतना खर्चा हुआ है, नहीं पैसे होंगे उनके पास। हाँ ये एक बात है कि जो उन्होंने ये एप्लीकेशन दी थी ना कि मेरे बच्चे इस्लामाबाद में है, क्योंकि मैं यहाँ सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, उनकी जोजा ने ये लेटर लिखा, हम नहीं आ सकते लाहौर में, हम गरीब आदमी हैं, मेरे बच्चे वीकली बेसिस पे इस्लामाबाद से लाहौर नहीं आ सकते, तो आप हमें फीस माफ कर दें और हमारी सीटें भी रहने दें। कोई खुदा का खौफ करो, आप अपने बच्चों को इस्लामाबाद में इतना बड़ा स्कूल है वहां दाखिला करवा ले, अगर वहाँ यहाँ एचएसएन से ही पढ़वाना है तो सर बोर्डिंग स्कूल है यहाँ पे भेज दें। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, फारूक लगारी के बच्चे यहाँ पढ़ के गए, उनके पोते पढ़ के गए हैं, मीर जफरुल्लाह जमाली के, नवाब ऑफ बहावलपुर के, इमरान खान साहब यहाँ कुछ अर्सा यहाँ रहे हैं, चौधरी निसार हमारे एक्स इंटीरियर मिनिस्टर वो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से भी कुछ गवर्नर्स के और मिनिस्टर्स के बच्चे यहाँ रह कर गए, बड़े बड़े प्रिंस फैमिली के बच्चे यहाँ रह कर गए, गवर्नर बांग्लादेश के, गवर्नर श्रीलंका के बच्चे भी यहाँ पढ़ कर गए। तो वो जब रह सकते तो आपके बच्चे क्यों नहीं रह सकते? और यहाँ पे इमीडिएट बच्चे हैं, कैसे एडजस्ट करेंगे? सर नवाब ऑफ बहावलपुर के पास इतना पैसा था 1 यूनिट बनने से पहले, शायद ही पाकिस्तान में किसी के पास पैसा हो, आप खेल में होगा कि पाकिस्तान बनने के 2 साल पहले जो भी अखराजात थे पूरी स्टेट के, वो नवाब बहावलपुर ने अपने खजाने से पे किए। अब इतने बड़े लोग यहाँ पढ़ कर गए हैं, लेकिन अब आप ये देखेंगे इनके लाहौर कैंट के अंदर जमीन है, DHA के अंदर प्लॉट्स हैं, घर हैं, बुरेवाला के अंदर पेट्रोल पंप्स हैं, डीजी खां के अंदर अराजी है, बिजनेस है ना उनका, फीस देने के लिए उनके पास नहीं है पैसे, क्यों समझिए आप इस बात को। सर ये गरीब वफाकी वजीर है, उनकी जो बेगम है साइमा साहिबा, वो सिविल सर्वेंट है, नहीं इतनी तनख्वाह उनकी। सर ये तो मैंने वैसे बहुत सारे लोगों से भी कहा है कि रमजान शरीफ चल रहा है, वो डायरेक्टली ज़कात नहीं मांग सकते, क्योंकि सरकारी होता जिसके पास है वो ज़कात नहीं मांग सकता। हाँ ग्रेड 17, 18, 19, 20, 21, 22 के जो ऑफिसर्स हैं वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ज़कात नहीं मांग सकते। ये है थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ ये थोड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने कहा गवर्नर हाउस हमारा अपना ही है और गवर्नर भी हाँ घर की बात है, तेनू कहना चल। अब उन्होंने फिर कर दिखाया, माफ कर दिया। अब हमने 2 बच्चों के लिए पूरा एजुकेशन का जो है ना सारा वो पूरा रेगुलेशन का वो शेर का जुमला था ना, प्रोग्राम तो हो गया, इन्होंने पूरे को पूरे HC वार के रख दिया। अब आप ये देखें कि हम एक छोटे से इसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया आया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया मैंने यहाँ देखा है, अब वो वहां पे क्या रिपोर्टिंग करेगा? माइकल थॉमस जब ऑस्ट्रेलिया वापस जाएंगे, वहां का मीडिया पूछेगा नहीं कि भाई आपके रिटायरमेंट होने में अभी इतना टाइम था तो वापस क्यों आ गए? आपकी बात थोड़ी सी इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने वालिदैन से बात की, वो कह रहे हैं इस जैसा बंदा पिछले 8 साल से हमने पहले कभी नहीं देखा, जिस तरह उन्होंने एजुकेशन को लेके चले हैं, उन्होंने सर्विंग दी है। अगर आप वहाँ के इदारे की बात करें तो इस तरह किसी ने भी डील नहीं किया। सर ये सारे जितने भी पेरेंट्स आए हैं उन सबका यही कहना, सारी बातें मैन ऑफ प्रिंसिपल है, उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को जमीन से उठा के ऊपर लेकर आए, आसमान ऊपर लेकर आए, और इसकी ग्रेडिंग भी इंटरनेशनल लेवल पे काफी अच्छी रही है। और अगर आप पिछले कुछ अरसे में देखें, वैसे तो CSS जो लोग पास करके आते हैं मुझे नहीं पसंद, क्योंकि वो रट्टा मार के आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे HSN से करके अपनी डिग्री कंप्लीट करके बाहर गए हैं, बाहर से फॉरेन डिग्री करके आए और आते ही उनका CSS क्लियर हुआ। बल्कि आप देखें 2014 से ऑनवर्ड जितने भी टॉप 10 बच्चे हैं उसमें से 6-7 बच्चे HSN के आ रहे हैं, वो इनके आने के बाद ही हुआ, उन्होंने इस काबिल बनाया, वरना तो यहाँ से आते थे तो ब्यूरोक्रेसी में घुसते थे, पॉलिटिक्स में आ गए या बिजनेस के अंदर चले जाते थे। अब आप ये देखिए कि कुछ इदारे हैं पाकिस्तान के, यहीं से बच्चे निकल के आगे ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, वही ब्यूरोक्रेसी को संभालते हैं, वही पॉलिटिक्स को संभालते हैं, वही बिजनेस को संभालते हैं। जिस तरह दाऊद साहब यहाँ कह रहे थे कि बड़े डाकू की छोटे डाकू के साथ लड़ाई हो गई है, कुछ इस एंगल से भी देखना चाहिए, लेकिन अब सारे वसाइल तो यहाँ लगाए जा रहे हैं, ऐसे बाकी जगहों पे वसाइल लगाने चाहिए ना, लेकिन उसके बारे में नहीं सोचा जाता। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो तब जो है वो मुल्क में आसानी होगी। मैं आखिरी बात करता चलूं कि वो मुल्क और कौम जो है तरक्की पाती है, फलाह पाती है, जो अपने सादा कराम की इज्जत करती है, ठीक है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गज़वा बदर और गज़वा के जो कैदी थे ओहद के भी, तो उनसे कहा कि बच्चों तालीम हासिल करें। हम एक अंग्रेज से तालीम हासिल कर रहे थे, अब हम उस सादा कराम की इज्जत एहतराम नहीं कर रहे और यहाँ पे इंशाल्लाह जो उम्मीद कर सकते हैं कि
मौलाना फजलुर रहमान साहब के इदारे से कोई प्रिंसिपल आएंगे और वो बहुत अच्छा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना एचएसएन को डील करेंगे। ये तो मुजीबुर रहमान साहब को पता है कि बहावलपुर के किसी मदरसे से लाएंगे, जिस तरह याद साहब को अपना फेवरेट बंदा लगाएंगे। अपना फेवरेट बंदा लगाएंगे। असल में पता है कि यहाँ उस तरह से स्कैंडल नहीं आ रहे थे जिस तरह इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के आ रहे थे, शायद ये भी वजह हो सकती है कि इन्हों हटाओ करे।